आपके अपने यूट्यूब चैनल रॉक स्टडी क्लास में दोस्तों आपका स्वागत है। दोस्तों आपका आज यानी आपका 21 सितंबर को कक्षा 11वीं का अकाउंटेंसी लेखा शास्त्र का पेपर है। ओके, लगातार मैं आपकी तैयारी करा रहा हूं, इसलिए मैंने आपका पार्ट 1 और पार्ट 2 आ चुका है। पार्ट 1 मैंने दोस्तों आपको महत्वपूर्ण 2 अंकी प्रश्न बता दिए थे, जबकि मैंने पार्ट 1 में मैंने आपको महत्वपूर्ण 2 अंकी प्रश्न बता दिए थे। पार्ट 2 में मैंने आपको महत्वपूर्ण 3 अंकीय 4 अंकीय प्रश्न बता दिए थे। ओके, तो आप लोग लगातार कमेंट कर रहे थे सर महत्वपूर्ण वस्तुनिष्ठ प्रश्न बता दीजिए। तो आज इस वीडियो में हम क्या है महत्वपूर्ण वस्तुनिष्ठ प्रश्न देखेंगे, साथ ही हम क्या है इंपॉर्टेंट क्वेश्चन का एक बार रिवीजन भी कर लेंगे, इसलिए वीडियो को ध्यान से अंत तक देखिएगा। चलिए स्टार्ट कर लेते हैं। तो आपका पहला चैप्टर है लेखांकन, एक परिचय से देख लेते हैं। इससे आपको सबसे पहले तैयार कर लेना है आपका क्या है पुस्तक पालन की दोहरा लेखा प्रणाली का आविष्कार किसने किया। ओके, तो देख लेते हैं। इसका आपका राइट आंसर हो जाएगा आपका लुकास पेसियोली, ये आपको तैयार कर लीजिएगा। ओके, चलिए आगे नेक्स्ट देख लेते हैं। नेक्स्ट दोस्तों क्वेश्चन आंसर में देख लेते हैं। क्वेश्चन आंसर में सबसे पहले आपको तैयार कर लेना है लेखांकन की परिभाषा, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट, पहले ही मैं आपको बता चुका हूँ। ओके, तो आपको तैयार कर लेना है लेखांकन की परिभाषा। ओके, लेखांकन सूचना प्रणाली की वह विधि है जो किसी संगठन की आर्थिक सूचनाओं की पहचान, मापन और संप्रेषण उन व्यक्तियों को कराती है जो उन सूचनाओं के आधार पर निष्कर्ष निकाल कर उनका उपयोग करना चाहते हैं। ओके, कंप्लीट हो जाता है। चलिए आगे नेक्स्ट देख लेते हैं। नेक्स्ट दोस्तों आपको तैयार कर लेना है किन्हीं 2 बाहरी उपयोगकर्ताओं के नाम बताइए। तो ओके, तो आपको 2 तैयार करना है, किन्हीं बाहरी उपयोगकर्ताओं के नाम भी तैयार कर लेना है और आंतरिक उपयोगकर्ताओं के भी नाम तैयार कर लेना है। तो इसका जैसे बाहरी उपयोगकर्ता के नाम हो जाएंगे लेनदार और दूसरा हो जाएगा कर अधिकारी। ओके, इसलिए आप इसका फास्टली ले लीजिए। इस प्रकार से अपना कंप्लीट हो जाता है। चलिए आगे देख लेते हैं। आगे दोस्तों आपको नेक्स्ट तैयार करना है संपत्ति से क्या आशय है। ओके, बहुत ज़्यादा आपका इंपॉर्टेंट है संपत्ति से क्या आशय है, अच्छे से तैयार कर लिया, पूरा दिया, बहुत ईजी आपके लैंग्वेज में दिया हुआ। ओके, संपत्ति 2 प्रकार की होती है, एक मूर्त एक अमूर्त। ओके, दोनों को आपको तैयार कर लीजिए, दिया हुआ पूरा संपत्ति से आशय। पासिंग शॉर्ट लीजिए, 2 नंबर का सबसे आपका महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। ओके, इसके बाद चलिए आगे देख लेते हैं। आगे दोस्तों आपको 3 से 4 आपको अंतर में आपको तैयार करना है। व्यापारिक बट्टा तथा नगद बट्टा में कोई 2 अंतर लिखिए। ओके, लेकिन आपको क्या है 3 से 4 आपको तैयार करना है, क्योंकि 3 नंबर में आ सकता है, 4 नंबर में, ओके 2 नंबर में भी आ जाए, जितने नंबर में है उतने आपको पॉइंट लिखने पड़ेंगे। इसलिए आपको 3 से 4 पॉइंट याद कर लीजिएगा। व्यापारिक बट्टा और क्या है नगद बट्टा में अंतर। ओके, इसका सॉल्यूशन आपके सामने ये दिया हुआ है, फास्टली दोस्तों इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। ये आपके दिए चारों के 4 पॉइंट आपको तैयार कर लीजिएगा। ओके, चलिए आगे नेक्स्ट देख लेते हैं। नेक्स्ट दोस्तों आपको क्वेश्चन है लेखांकन के 2 उद्देश्य बताइए। तो लेखांकन आपको इसमें भी आपको चारों उद्देश्य तैयार कर लेना। ओके, 2 नंबर में आ सकता है, 3 नंबर 4 नंबर में, इसलिए चारों उद्देश्य आपको तैयार करना बहुत ज़्यादा आपके महत्वपूर्ण है लेखांकन के उद्देश्य। ओके, तो यह दिया हुआ है लेखांकन के उद्देश्य, जैसे आपका पहला है रोकड़ की स्थिति, दूसरा है आपका वैधानिक नियमों की पूर्ति, तीसरा हो जाता है भावी आवश्यकता का ज्ञान। ओके, चौथा हो जाता है आपका लाभ हानि की जानकारी। इस प्रकार से दी हुई है आपके लेखांकन के उद्देश्य, उसका भी क्या है फास्ट स्क्रीनशॉट आप ले लीजिए। ओके, तो ये अपना कंप्लीट हो जाता है। चलिए नेक्स्ट चैप्टर देख लेते हैं। नेक्स्ट दोस्तों चैप्टर आपका लेखांकन के सैद्धांतिक आधार से चैप्टर से। ओके, तो इसमें आपको देख लेते हैं कौन सा क्वेश्चन आपको तैयार करना है। वस्तुनिष्ठ में आपको सबसे पहले तैयार करना है 77 में, क्या कि प्रत्येक नाम के लिए जमा होना आवश्यक है। ओके, प्रत्येक नाम के लिए जमा होना आवश्यक है, तो 5वें का राइट आंसर आपका हो जाएगा। ओके, ऐसा क्लियर नहीं तो आप अपनी तरफ से देख लीजिए, लेकिन इस टाइप का ये क्वेश्चन आपको तैयार कर लीजिएगा। चलिए आगे देख ले। क्वेश्चन आंसर में हम देख लेते हैं। क्वेश्चन आंसर में आपको सबसे पहले तैयार कर लेना है दोहरा प्रणाली की परिभाषा। ओके, दोहरा लेखा प्रणाली की आपको परिभाषा तैयार कर लेना है, साथ ही आपको विशेषताएं तैयार कर लीजिए, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। ओके, आपको परिभाषा भी तैयार करनी है, विशेषता भी तैयार करनी है। तो पहले आप परिभाषा देख लीजिए, या मैं आपको स्क्रीनशॉट ले लीजिए। दोहरा लेखा प्रणाली, क्योंकि ये आपका दिया हुआ है, इसके आगे आपका ये दिया हुआ। ओके, इसका क्या है फास्ट स्क्रीनशॉट आप ले लीजिए, आपका दिया हुआ है दोहरा लेखा प्रणाली। ओके, स्क्रीनशॉट ले लीजिए। ओके, तो अपना ये कंप्लीट हो जाता है। ओके, साथ ही दोस्तों आपको क्या है ऑब्जेक्ट में आपको तैयार करना है GAAP का पूरा नाम लिखिए, इंपॉर्टेंट है आपका GAAP का पूरा नाम। ओके, तैयार कर लीजिएगा 1 वाक्य के लिए। तो ये अपना दोहरा प्रणाली की आपकी हो जाती हैं आपकी परिभाषा। ओके, विशेषताएं भी देख लीजिए, विशेषताएं ये आपकी दी हुई हैं, आपको परिभाषा विशेषता दोनों तैयार करनी है दोहरा लेखा प्रणाली की। तो ये आपकी दी हुई है आपकी विशेषताएं। ओके, स्क्रीनशॉट लीजिए। पहली विशेषता है 2 खातों या 2 पक्ष प्रभावित होना, दूसरा विशेषता है 2 खातों में एक साथ लेखा होना। ओके, स्क्रीनशॉट लीजिए, आपका दिया हुआ है, इसके आगे आपका ये दिया हुआ है। ओके, इसका भी स्क्रीनशॉट ले लीजिए। इस प्रकार से अपने क्वेश्चन कंप्लीट हुआ था। चलिए आगे देख लेते हैं। आगे दोस्तों आपको नेक्स्ट तैयार कर लेना है लेखांकन अवधि की मान्यता क्या है। ओके, इसका भी स्क्रीनशॉट ले लीजिए, आपका दिया हुआ है लेखांकन अवधि की मान्यता क्या है। ओके, अपना कंप्लीट हुआ था। चलिए आगे देख लेते हैं। आगे दोस्तों आपको नेक्स्ट तैयार करना है लेखांकन मानक क्या है। ओके, लेखांकन मानक क्या है, तो इसको भी सॉल्यूशन आपका ये दिया हुआ, लेखांकन मानक से आशय, स्क्रीनशॉट इसका भी क्या है फास्टली ले लीजिए। ओके, इसके आगे देख लेते हैं। इसके आगे आपका ये दिया हुआ है, इसका भी क्या है फास्ट स्क्रीनशॉट ले लीजिए। इस प्रकार से अपना ये कंप्लीट हो जाता है। ओके, चलिए आगे नेक्स्ट चैप्टर लेते हैं। अभी तक दोस्तों हमने क्या है वीडियो को लाइक नहीं है, वीडियो को लाइक करें, चैनल सब्सक्राइब जरूर करिएगा। कोई दोस्तों आपको डाउट आ रहा है तो कमेंट बॉक्स में आप जरूर पूछ लीजिएगा। ये अपना कंप्लीट हो जाता है।
चलिए आगे नेक्स्ट देख लेते हैं। नेक्स्ट दोस्तों आपको तैयार करना है लेखांकन समीकरण किस अवधारणा पर आधारित है। ये आपका एक वाक्य में आपको तैयार करना है। लेखांकन समीकरण किस अवधारणा पर आधारित है, तो इसका राइट आंसर आपका क्या हो जाएगा, द्विपक्षीय अवधारणा। इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका दोस्तों द्विपक्षीय अवधारणा पर। ओके, तैयार करना लेखांकन जो समीकरण किस अवधारणा पर आधारित है, तो हो जाएगा द्विपक्षीय अवधारणा पर। ओके, नेक्स्ट दोस्तों आपको तैयार करना है रोकड़ बैंक में जमा करने पर कौन सा खाता डेबिट किया जाता है। ओके, तो इसका राइट आंसर है बैंक। ओके, बैंक इसका आपका राइट आंसर हो जाएगा। ओके, इससे भी क्लियर आंसर अपनी तरफ से देख लीजिएगा। ओके, मैंने आपको क्वेश्चन बता दिए, दोनों का आपको क्लियर आंसर तैयार कर लेना है। अपना कंप्लीट हो जाता है। चलिए अब क्वेश्चन आंसर देख लेते हैं। क्वेश्चन आंसर में सबसे पहले आपको तैयार करना है लेखांकन समीकरण से क्या आशा है। ओके, इसमें थोड़ा इसका फासिली 2 नंबर के लिए बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण है। ओके, इसकी इसका क्या है फासिली लीजिए, आपका दिया है लेखांकन समीकरण से आपका आशा है। ओके, ये अपना कंप्लीट हो जाता है। आगे नेक्स्ट आपको 2 नंबर में तैयार करना है पृष्ठांकन किसे कहते हैं। ओके, तो इससे तैयार करना है पृष्ठांकन किसे कहते हैं, स्क्रीनशॉट इसका क्या है फास्टली लीजिए। ओके, तो इस प्रकार से अपना कंप्लीट हो जाता है। अभी तक दोस्तों हमने टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन किया, टेलीग्राम चैनल को भी ज्वाइन कर लीजिएगा। डिस्क्रिप्शन में आपको टेलीग्राम चैनल की लिंक मिल जाएगी, क्योंकि अब आप क्या है त्रैमासिक परीक्षा खत्म ही होने वाली है आपको इस पेपर के बाद। ओके, तो आपके अर्धवार्षिक और फाइनली हम क्या है फाइनल पेपर की तैयारी करेंगे। ओके, इसलिए क्या है टेलीग्राम चैनल को भी ज्वाइन कर लीजिएगा। अपना ही कंप्लीट हो जाता है। चलिए अब हम देख लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। ओके, तो पृष्ठांकन की आपको क्या है परिभाषा तैयार कर लीजिएगा, मैंने आपको पहले बता दिया है। चलिए आगे देख लेते हैं। आगे दोस्तों आपको नेक्स्ट अब तैयार करना है लॉन्ग में आपका नकल वही या मतलब जनरल वही। ओके, नकल वही या जनरल वही और खाता वही में अंतर लिखिए। ओके, तो इसका सॉल्यूशन आपका ये दिया हुआ है, इसका भी क्या है फास्ट स्क्रीनशॉट ले लीजिए। ये आपका दिया है जनरल या नकल वही और खाता वही में अंतर, स्क्रीनशॉट ले लीजिए। ये दिया हुआ है। ओके, 5 से 6 दिए हुए हैं, सभी आपको तैयार कर लेना है। ये आपका दिया हुआ है अंतर। ओके, सभी आप तैयार कर लीजिएगा, स्क्रीनशॉट इसका है फास्ट ले लीजिए। इस प्रकार से अपना ये कंप्लीट हो जाता है। चलिए आगे नेक्स्ट देख लेते हैं। नेक्स्ट दोस्तों आपको तैयार करना है लेखांकन समीकरण तैयार करना। ओके, अब मैं आपको टाइप बता रहा हूँ। ओके, जरूरी नहीं यही आए, लेकिन इस टाइप का आपको तैयार करना, मतलब क्या है आपको लेखांकन समीकरण किस प्रकार से तैयार करना है, इसका आपको तरीका सीख लीजिएगा। ओके, इस प्रकार से ये दिया हुआ है, जैसे एक क्वेश्चन दिया हुआ है आपका स्क्रीनशॉट आप ले लीजिए। इसके आगे देख लेते हैं। तो इसका सॉल्यूशन आपको इस प्रकार से करना है। ओके, या मैं आपको क्वेश्चन भी दिखा दी, सॉल्यूशन भी दिखा दिया है। ओके, आपको क्या है एक प्रकार से आपको क्या सीख लेना है, आपको सीख लेना है लेखांकन समीकरण तैयार करना। ओके, लेखांकन समीकरण से तैयार करने के लिए संबंधित क्वेश्चन आएगा, तो आप प्रैक्टिस के लिए किस प्रकार से आपको कोई भी आपको अगर आंकड़े दे दिए जाए तो किस प्रकार से आपको तैयार करना है, उसकी आपको तैयारी कर लीजिएगा। ये अपना कंप्लीट हो जाता है। चलिए आगे देख लेते हैं। आगे नेक्स्ट चैप्टर देख लेते हैं लेन देनों का अभिलेखन सेकंड से। इसमें आपको सबसे पहले तैयार करना है रेगिस्तान में उधार बेची गई संपत्ति का अभिलेखन डैश में होता है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा प्रमुख रोजनामची में। ओके, प्रमुख रोजनामची में इसका राइट आंसर आपका हो जाएगा। ओके, तो नेक्स्ट देख लेते। नेक्स्ट दोस्तों आपको तैयार करना है 77 में खुदरा रोकड़ वही में बड़े भुगतानों का अभिलेखन किया जाता है। ओके, तो ये आपका क्या हो जाएगा, ये आपका हो जाएगा असत इसका आपका राइट आंसर हो जाएगा। ओके, चलिए आगे देख लेते हैं। आगे नेक्स्ट आपको तैयार करना है रोकड़ वही का सदैव कौन सा शेष होता है। ओके, रोकड़ वही का सदैव कौन सा शेष होता है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों आपका नाम शेष होता है। ओके, नाम शेष इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट आपको तैयार करना है रोकड़ वही कितने प्रकार की होती है, उनके आपको नाम तैयार कर लीजिएगा। ओके, बाकी आगे अपन क्वेश्चन मिलेगा। चलिए आगे नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। आगे दोस्तों आपको नेक्स्ट तैयार करना है क्रम क्रय रोजनामचा से क्या आशय है। ओके, तो आपको क्या है क्रय रोजनामचा को आपको तैयार कर लेना है। ओके, इसके बारे में आपको पूरी डिटेल तैयार कर लेनी है। ओके, इसके बाद नेक्स्ट आपको तैयार करना है विक्रय रोजनामचा। ओके, ये दोनों की आपको क्या अच्छे से डिटेल तैयार कर लेनी है। ओके, तो ये अपना कंप्लीट हो जाता है। चलिए आगे नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट दोस्तों आपको तैयार करना है रोकड़ वही से आप क्या समझते हैं, इसके विभिन्न प्रकारों का वर्णन कीजिए। ओके, इसका स्क्रीनशॉट आप ले लीजिए, आपका फास्ट ये आपका दिया हुआ है रोकड़ वही से आप क्या समझते हैं, इसके आपको विभिन्न प्रकार बताने, इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। इसके आगे नेक्स्ट देख लेते हैं। इसके आगे आपका ये दिया हुआ ओके प्रकार, तो इसके प्रकार का भी स्क्रीनशॉट आप ले सकते हैं। ये पूरा दिया हुआ है कंप्लीट, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। आपको क्या है रोकड़ वही का आपको नाम आपको तैयार करना है। ओके, मतलब प्रकार आपको तैयार कर लीजिएगा। ये आपके दिए हुए फास्ट स्क्रीनशॉट लीजिए। इस प्रकार से अपना कंप्लीट हो जाता है। चलिए आगे नेक्स्ट चैप्टर देख लेते हैं। नेक्स्ट दोस्तों आपका चैप्टर है बैंक समाधान विवरण। ओके, इससे देख लेते हैं। इससे आपको सबसे पहले तैयार करना है बैंक समाधान विवरण है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों आपका 8वें का राइट आंसर आ नंबर का रोकड़ वही का एक भाग। ओके, इसके बाद नेक्स्ट आपको तैयार करना है रेगिस्तान में रोकड़ वही का क्रेडिट शेष डैश को दर्शाता है, तो उसका राइट आंसर आपका हो जाएगा अधिविकर्षण को इसका। ओके, नेक्स्ट दोस्तों आपको तैयार करना है बैंक समाधान डैश द्वारा बनाया जाता है, तो ये हो जाए व्यापारी द्वारा। बैंक जो समाधान है वो व्यापारी द्वारा बनाया जाता है। ओके, चलिए आगे क्वेश्चन आंसर में देख लेते हैं। क्वेश्चन आंसर में आपको सबसे पहले तैयार करना है बैंक समाधान विवरण से आप क्या समझते हैं, इसका सॉल्यूशन आपका दिया हुआ है, इस स्क्रीनशॉट आप ले लीजिए। ओके, इसके आगे देख लेते हैं। आगे दोस्तों आपको नेक्स्ट तैयार करना है उन व्यवहारों के नाम दीजिए जो केवल रोकड़ वही में लिखे जाते हैं पासबुक में, नहीं ये आपको तैयार करना है, स्क्रीनशॉट लीजिए।
इसके बाद दोस्तों आपको नेक्स्ट तैयार करना है, उन व्यवहार के नाम दीजिए ओके जो केवल क्या है बैंक पासबुक में लिखे जाते हैं, रोकड़ वही में नहीं। तो ये आपको अच्छे से तैयार कर लीजिएगा ओके। इसलिए इन शॉर्ट इसका फास्टली ले लीजिए। ये अपना कंप्लीट हो जाता है। चलिए आगे देख लेते हैं। तो इस प्रकार से मैंने आपको क्या है महत्वपूर्ण क्वेश्चन आप प्रश्न बता दिए, साथ ही महत्वपूर्ण आपको 2 अंक की, 3 अंक की, 4 अंक के प्रश्न बता दिए हैं। आई होप दोस्तों आपको वीडियो पसंद आएगी। वीडियो पसंद आए वीडियो को लाइक करें, चैनल सब्सक्राइब जरूर करिएगा। कोई भी दोस्तों डाउट हो कमेंट बॉक्स में आप जरूर पूछ लीजिएगा ओके। टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन किया, टेलीग्राम चैनल को भी ज्वाइन कर लीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।